Hello student, today I will discuss a new topic, new chapter 8 quadratic equation. ये चैप्टर 10th क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया है और ये चैप्टर यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। बस इसमें अंतर क्या है, जहाँ वहाँ इमेजिनरी रूट आते थे वहाँ पे यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, वो कॉम्प्लेक्स रूट आने शुरू हो जाएंगे। बस इतना सा अंतर है 10th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास में। तो देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिफिनीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू से हम पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है 10th क्लास में अच्छे से ना पढ़े हों, तो उन लोग को भी ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग एकदम स्टार्टिंग से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को QE कहते हैं शॉर्ट में, तो लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला इसकी डिफिनीशन क्या होता है लिखिएगा। एन इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अगर हम इसके रूट की बात करें, रूट्स की बात करें तो x इक्वल टू क्या होगा, बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़े थे, पीरिया मेथड पढ़े थे। तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका क्या था, रूट था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ना है वो देखिए। इतने को बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही इसी को हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और यही रूट के अंदर वाली चीज ये डिफाइन करती है कि नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, दोनों रियल होंगे, दोनों इमेजिनरी होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे कि इक्वल होंगे। तो ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट, यही आपको डिफाइन करेगा। ये सब चीजें आगे पढ़ने को मिलेगी। ये 10th क्लास में ऐसे ही था, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ चलने वाला है। तो देखिएगा, अब अगर देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होता है, तो हम क्या कहते थे वहां पे, देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ये हम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन रूट क्या होते थे, इमेजिनरी होते थे। नेचर ऑफ रूट का एक कंडीशन उठा लेते। यहां से क्या होगा, अब यही इमेजिनरी नंबर सॉल्यूशन में ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। ठीक, जो इमेजिनरी रूट आएगा उसी से हमारा कॉम्प्लेक्स रूट बनेगा। तो हम लोग जब नहीं कॉम्प्लेक्स पढ़े थे तो हम लोग इमेजिनरी रूट्स कह देते थे। अब इसी इमेजिनरी रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट बोलेंगे। तो सम डिफिनीशन दिए गए हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी पॉलिनोमियल की डिफिनीशन क्या है वो सारे पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, ये आप लोग पढ़े भी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, इसको ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, इसमें 1 से 2 दिन का टॉपिक है ये। इसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है, थ्योरम फर्स्ट जरा देखिएगा। थ्योरम फर्स्ट, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, every quadratic equation has two
and only 2 roots। केवल और केवल 2 रूट होते हैं किसके? प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये थ्योरम कहता है। तो आप लोग हाई स्कूल में भी जानते हैं कि नंबर ऑफ रूट, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी इक्वेशन का जितनी डिग्री होती है उतने उसके मैक्सिमम रूट होते हैं। तो यहाँ भी वही कह रहा है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, कितने होंगे? केवल और केवल 2 ही रूट होंगे। चलिए प्रूफ देखते हैं। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट है बी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करें? देखिएगा, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगा दें अगर, तो क्या कहानी बनेगी वो देख लीजिए। अगर हम ए स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, किससे? इक्वेशन 1 में ए से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। ए इंटू 0 बराबर 0 आ गया। इक्वेशन ए में किससे मल्टीप्लाई किए? ए से मल्टीप्लाई किए। अब जरा देखिएगा, इसको हम बना सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको बना लें जरा, देखिएगा 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बाई, देखिए इसी को हमको चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं 2। देखिएगा अगर सॉल्व करिएगा तो बनेगा यही, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए बी एक्स बन गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या किए? b बाई 2 होल स्क्वायर ऐड किए और b बाई 2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए और प्लस का ac इक्वल टू 0। इससे क्या होगा? इससे केवल और केवल आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से इसका रूट मिल जाएगा। तो ए एक्स माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी। ये सॉल्व करने पे इतना हो गया, ठीक। अब इसके पास अगर हम यहाँ से देखिएगा एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 4, ये हो गया ए एक्स माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल कर दीजिए, दोनों इक्वेशन इक्वल है तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखिएगा, अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा ए प्लस ए एक्स माइनस बी बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 4। ये अंडर रूट में आएगा क्योंकि हम अंडर रूट ले लिए। तो यहाँ से क्या आएगा? ax ये हो गया माइनस बी बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो अब ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक मिनट बाबू जरा, ये प्लस में आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा। इसके बाद से देखिएगा ax इक्वल टू माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x के कितने रूट आए? 2 रूट, एक पॉजिटिव के साथ x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसके 2 रूट आ गए। तो लिखेंगे हेंस एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। ठीक इसी तरह
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि द इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज nth रूट, मतलब जितने इसके क्या है डिग्री होंगे उतने उसके रूट होंगे। ठीक, चलिए इसको देखते हैं क्या। चलिए आगे देखिएगा नेचर ऑफ रूट्स में हमारे पास लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन रूट्स और क्या होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अभी जस्ट निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही रूट्स होंगे इसके। फिर जो हम डिस्क्रिमिनेंट बोले थे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए पहला देखिएगा इसमें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी इक्वल टू 0, या ऐसे लिख लें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, then roots are real, and equal। दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। दूसरा, इफ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। रूट हम लोग इमेजिनरी लिखते थे, रूट और कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट टू ईच अदर। एक दूसरे से अगर कहीं लिखा है 2 प्लस आई तो दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस आई, ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक, चलिए तीसरा केस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव, देन फर्स्ट केस क्या है इसका देखिएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट ए क्या है, इफ ए बी सी आर रेशनल, इफ ए बी सी आर रेशनल, ए बी सी रेशनल है एंड डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, देन ऐसे लिख लें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, then roots are rational and unequal, जिसे हम लोग हाई स्कूल में डिस्टिंक्ट के फॉर्म में पढ़े थे। ठीक, अब अगला देखिएगा, रियल नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल होंगे, रेशनल है तो रेशनल होगा। दूसरा केस डी, इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये नेचर ऑफ रूट के बारे में देखिएगा। रिमार्क में क्या लिखा है, इफ द इमेजिनरी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर,
क्या कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स कोफिशिएंट रियल हैं और वो रूट इमेजिनरी आ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। थैंक यू क्लास।